जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं का शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी को बिस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मई वीकली फर्स्ट करेंट अफेयर्स का क्लास है। आप सभी लोग ध्यान से क्लास को फॉलो करें, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज ये होते हैं। डेली करेंट अफेयर्स, वीकली करेंट, इससे आपका पूरा करेंट बेहतर होगा, इसलिए सभी लोग ज़रूर क्लास को फॉलो करें। और जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सभी लोग करें, लाइक शेयर करें और क्लास को फॉलो करें। जो भी पिछले एक सप्ताह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में देखेंगे, तो आप सभी ध्यान से क्लास को फॉलो करें। और जो भी लोग नए हैं ध्यान से क्लास को सब्सक्राइब कर दें। और आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का कि हाल ही में वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने। हाल ही में वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने। ऑप्शन नंबर 1 है पंकज कुमार, सेकेंड है आशुतोष दीक्षित, नेक्स्ट है अशोक कुमार और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आशुतोष दीक्षित। आशुतोष दीक्षित को वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाया गया है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 100वां संस्करण का आयोजन हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के मन की बात जो होती है उसका 100वां एपिसोड का आयोजन कब हुआ। ऑप्शन नंबर 1 है 1 मई, सेकेंड है 2 मई, थर्ड है 3 मई और नेक्स्ट है 30 अप्रैल। तो ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 100वां संस्करण का आयोजन 30 अप्रैल को हुआ है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनने में पहले नंबर पर कौन सा राज्य रहा है। तो इसमें राज्यों का अगर श्रेणी देखा जाए तो फर्स्ट रैंक पे कौन सा राज्य रहा है जो उसकी सबसे अधिक मन की बात सुना है, तो उसमें पहले नंबर पे कौन सा राज्य है, आप लोग इसका आंसर बताएं। 1 नंबर ऑप्शन है गुजरात, सेकेंड है बिहार, थर्ड उत्तर प्रदेश और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान है कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनने में पहले नंबर पर गुजरात रहा है, वही दूसरे स्थान पे बिहार, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और चौथे स्थान पर असम रहा है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनने में भारत के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा देश रहा है, यानी कि सेकेंड नंबर पर कौन सा देश रहा है। तो हम अभी जो है वो पिछले क्वेश्चन में राज्यों की बात किए थे और इसमें आपका देश का जिक्र किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अमेरिका, सेकेंड है इंडोनेशिया, थर्ड जापान और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के मन की बात सुनने में भारत के बाद दूसरे नंबर पर जो है वो ध्यान रखेंगे अमेरिका हो जाएगा, वही तीसरा स्थान पर इंडोनेशिया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से सबसे अधिक भारत में लोग जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात सुनते हैं, लेकिन विदेशों में देखा जाए तो अमेरिका भारत के बाद नंबर आता है अमेरिका का और तीसरे स्थान पे इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनने में पहले नंबर पर, वो भी लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से, इसका जो है वो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से। अभी हम राज्यों को देखें, देश को देखें, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में जिक्र कर रहा है कि लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले रैंक पे कौन सा लोकसभा क्षेत्र है। तो 1 नंबर ऑप्शन है चंपारण, सेकेंड है सूरत, थर्ड है राजकोट और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा के क्षेत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका आंसर 1 नंबर में चंपारण बिहार हो जाएगा, वही दूसरे स्थान पे सूरत है और तीसरा पर राजकोट जो कि गुजरात में है। तो इस तरह से आप इस तीनों क्वेश्चन पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, हाल ही में बिलावल भुट्टो भारत दौरा पर आए, ये किस देश के विदेश मंत्री हैं। तो बिलावल भुट्टो भारत दौरा पर आए हैं, ये किस देश के विदेश मंत्री हैं।
तो अभी G20 के विदेश मंत्रियों का बैठक चल रहा था, तो उसी में जो है वो बिलावल भुट्टो भारत दौरा पर आए थे। ये किस देश के विदेश मंत्री हैं? ऑप्शन है 1 नंबर चीन, सेकेंड है जापान, नेक्स्ट है अफगानिस्तान और नेक्स्ट पाकिस्तान। तो ध्यान रखेंगे ये G20 नहीं बल्कि जो है वो ब्रिक्स का बैठक चल रहा था, सॉरी आपका जो है वो देखा जाए तो ये SCO का बैठक चल रहा था, SCO संघाई सहयोग संगठन का बैठक चल रहा था और इसमें बिलावल भुट्टो भारत दौरा पर आए थे। ये किस देश के विदेश मंत्री हैं? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के विदेश मंत्री। और SCO का बैठक गोवा में चल रहा था, पणजी में, और इसी में ये भाग लेने बिलावल भुट्टो भारत दौरा पर आए हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में किस राज्य में मैतेई जनजाति को ST में शामिल करने को लेकर काफ़ी हिंसा हो रही है? तो काफ़ी चर्चा में ये क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आने वाला एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा आपको, मैतेई जनजाति, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है नॉर्थ ईस्ट में मैतेई जनजाति को लेकर। ये किस राज्य की एक जनजाति है? ऑप्शन है मणिपुर, सेकेंड है मिजोरम, थर्ड मेघालय और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि ये मैतेई जनजाति जो है वो मणिपुर की जनजाति है और वहाँ की सरकार जो है वो ST में इसे शामिल किया, जिसके लेकर वहाँ पर ज़बरदस्त हिंसा चल रही है और लगभग 50 से प्लस लोगों की इसमें जाने भी गई है। तो और देखा जाए तो वहाँ की सरकार के द्वारा जो है वो हिंसा यानी दंगाई को जो है वो गोली मारने का भी आदेश जारी किया गया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त हिंसा देखने के लिए मिल रहा है मणिपुर में। तो ध्यान रखेंगे ये मैतेई जनजाति, क्योंकि आने वाला समय में ये क्वेश्चन दिखेगा आपको एग्जाम में, मैतेई जनजाति का संबंध जो है वो किस राज्य से? तो मणिपुर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर के, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है 160, नेक्स्ट है 161, नेक्स्ट है 162 और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया, इसमें भारत का स्थान जो है 161 है। वही पहला स्थान पे ध्यान रखेंगे कि नॉर्वे है और वही लास्ट पे नॉर्थ कोरिया है। तो ये आप 3 पॉइंट यहाँ से ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो विश्व बैंक जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, इसके नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है अजय कुमार, नेक्स्ट है अजय त्रिपाठी, नेक्स्ट है अजय बंगा और इनमें से कोई नहीं। तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया, आप ध्यान रखेंगे अजय बंगा को, जो कि भारतीय मूल के थे। भारतीय मूल के अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, सभी लोग जो है इसको ध्यान से याद रखेंगे। इसका थीम भी शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस बार बार क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में मिलता है। ऑप्शन है 1 मई, सेकेंड है 2 मई, नेक्स्ट है 3 मई और इनमें से कोई नहीं। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाई गई है, ध्यान रखेंगे, C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि चर्चा में रहा शरद गोविंदराज पवार का संबंध किस पार्टी से है? तो काफ़ी चर्चा में ये क्वेश्चन रहा है, शरद गोविंदराज पवार किस पार्टी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है कांग्रेस, सेकेंड है तृणमूल कांग्रेस, थर्ड है राकप्पा और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो शरद गोविंदराज पवार का संबंध ध्यान रखेंगे कि राकप्पा से है और इन्होंने अभी जो है वो कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि पार्टी के अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन काफ़ी हंगामा होने के बाद फिर से पुनः जो है ये राकप्पा के अध्यक्ष बन गए हैं, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से इसका आंसर C नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में SCO विदेश मंत्रियों का बैठक का मेजबानी करेगा। तो अभी पीछे वाला क्वेश्चन में भी हम लोग देखे थे, इसका आंसर करें आप सभी। SCO विदेश मंत्रियों का बैठक का मेजबानी करेगा। ऑप्शन नंबर 1 है नई दिल्ली, सेकेंड है गोवा, नेक्स्ट है वाराणसी और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो SCO विदेश मंत्रियों के बैठक का मेजबानी करेगा, ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा B, गोवा के पणजी में संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों का बैठक हो रहा है, जिसका मेजबानी गोवा कर रहा है, ध्यान रखेंगे। और इसी में देखें कि जो है वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो आए हैं। तो इस तरह से ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है
विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है शशि थरूर, सेकेंड है सलमान रश्दी, नेक्स्ट है अरुंधति राय और इनमें से कोई नहीं। तो विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखेंगे इसके आंसर हो जाएगा सलमान रश्दी। सलमान रश्दी का ये पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास AIME 2023 का आयोजन हो रहा है। तो पहला आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास है AIME 2023, इसका आयोजन हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है जापान, सेकेंड है सिंगापुर, नेक्स्ट है अर्जेंटीना और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सिंगापुर। सिंगापुर में संयुक्त समुद्री अभ्यास AIME 2023 का आयोजन हो रहा है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन बना है? तो अभी देख रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच अभी तक युद्ध जारी है और इसी बीच जो है वो यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश बनकर कौन उभरा है? ऑप्शन नंबर 1 है भारत, सेकेंड है अमेरिका, थर्ड है सऊदी अरब और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर भारत हो जाएगा। भारत सबसे बड़ा देश बना है, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में महात्मा गांधी के पोते का निधन हो गया, इनका नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के पोते का निधन हुआ है, इनका नाम 1 नंबर ऑप्शन है अनिल गांधी, सेकेंड है अरुण गांधी, थर्ड है संजय गांधी और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी के पोते का निधन हो गया, ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर अरुण गांधी। अरुण गांधी का हाल ही में निधन हो गया है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महात्मा बुद्ध के 71 सेंटीमीटर लंबी प्राचीन मूर्ति कहाँ से मिली है? तो महात्मा बुद्ध के 71 सेंटीमीटर लंबी प्राचीन मूर्ति कहाँ मिली है? ऑप्शन नंबर 1 है मिस्र, सेकेंड है जापान, थर्ड इटली और इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा बुद्ध के 71 सेंटीमीटर लंबे प्राचीन मूर्ति कहाँ मिली? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर मिस्र में महात्मा बुद्ध के 71 सेंटीमीटर लंबे प्राचीन मूर्ति हाल ही में मिला है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल मजदूर दिवस मनाया गया। इंटरनेशनल मजदूर दिवस कब मनाया गया? तो 1 नंबर ऑप्शन है 1 मई, सेकेंड है 2 मई, नेक्स्ट है 3 मई और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल मजदूर दिवस या फिर मई दिवस 1 मई को मनाई गई, ध्यान रखना है। ये दोनों दिवस, लेबर डे को ही मई दिवस भी कहा जाता है। तो 1 मई, इसका थीम है सकारात्मक सुरक्षा और हेल्थ कल्चर के निर्माण के लिए मिलकर कार्य करना, इस बार का थीम है 2023 का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेंटियागो पेना किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो सेंटियागो पेना किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? 1 नंबर ऑप्शन है चिली, सेकेंड है अर्जेंटीना, नेक्स्ट है ब्राजील और पराग्वे। तो सेंटियागो पेना किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे, सेंटियागो पेना किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पराग्वे, यानी कि डी नंबर पराग्वे के नए राष्ट्रपति सेंटियागो पेना को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने? हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने? 1 नंबर ऑप्शन है अजीत कुमार मोहंती, नेक्स्ट है अनिल कुमार, नेक्स्ट है अजीत सक्सेना और राजीव कुमार। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, इसका जो है वो आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन बने? नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन बने? ऑप्शन नंबर 1 है अरविंद कुमार, नेक्स्ट है अरविंद पनगढ़िया, नेक्स्ट है राजीव कुमार और इनमें से कोई नहीं। ये सारा क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन रहते हैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो सारे एग्जाम के दृष्टि से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सभी लोग ध्यान से क्लास को फॉलो करेंगे, क्योंकि सफलता का मुख्य आधार जो है ना वो सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। तो आपको सोच को सकारात्मक रखना होगा और आपको प्रयास निरंतर करना होगा, तभी आप सफल हो सकते हैं, क्योंकि सफलता का मुख्य आधार यही है, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास, अन्यथा आप जो है भटकते रह जाएंगे। इसलिए आप सभी मेहनत करें,
सफल होना है तो आपको मेहनत करना होगा और सकारात्मक सोच के साथ निरंतर प्रयास जारी रखना है, तभी कुछ पॉसिबल हो सकता है। और साथ साथ जो लोग नए हैं प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर आप सभी लोग करें, लाइक शेयर करें, लिंक को शेयर करते रहें आप सभी। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप क्लास को समय से फॉलो कर लें। तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे बी नंबर, अरविंद पनगड़िया, जो कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, यही नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बने हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि हाल ही में LIC के नए चेयरमैन कौन बने हैं। हाल ही में LIC के नए चेयरमैन कौन बने? ऑप्शन है 1 नंबर MR कुमार, नेक्स्ट है सिद्धार्थ मोहंती, नेक्स्ट है BC पटनायक और इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में LIC के नए चेयरमैन कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है, बी नंबर, सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती LIC के नए चेयरमैन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भवन निर्माण के क्षेत्र में विश्वकर्मा पुरस्कार किसे मिला है? तो भवन निर्माण के क्षेत्र में हाल ही में विश्वकर्मा पुरस्कार किसे मिला? 1 नंबर ऑप्शन है बिहार, सेकेंड कर्नाटक, थर्ड है तेलंगाना और नेक्स्ट है उत्तराखंड। तो भवन निर्माण के क्षेत्र में विश्वकर्मा पुरस्कार ध्यान रखेंगे किसे मिला? तो यह आपको बिहार को मिला है, यानी कि 1 नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हाल ही में नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत कितने मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी? तो नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत कितने मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी? 1 नंबर ऑप्शन है 1, सेकेंड है 2, नेक्स्ट है 3 और नेक्स्ट है 4। तो नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत कितने मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, ये 4 राज्यों में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया, कितने? ऑप्शन नंबर 1 है 61, नेक्स्ट है 71, नेक्स्ट है 81 और नेक्स्ट 91। तो ध्यान रखेंगे कि कुल जो है वो 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निर्देशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? 1 नंबर ऑप्शन है रजनीश, 1 नंबर है ऑप्शन रजनीश, नेक्स्ट है देवदत्त चंद्र, नेक्स्ट है हरिहर मिश्र और इनमें से कोई नहीं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निर्देशक के तौर पर अभी हाल ही में ध्यान रखेंगे देवदत्त चंद्र को नियुक्त किया गया है, देवदत्त चंद्र को। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठने वाली चक्रवाती तूफान को चक्रवात मोचा नाम किसने दिया? तो अभी जो है ये चक्रवात जो है बंगाल की खाड़ी में दस्तक दिया है और ये चक्रवाती तूफान का नाम जो है चक्रवात मोचा रखा गया, ध्यान रखेंगे। इसको नाम किसने दिया? ऑप्शन है 1 नंबर यमन, नेक्स्ट है श्रीलंका, अगला है इंडोनेशिया और नेक्स्ट है बांग्लादेश। तो हर तूफान चक्रवात जो होते हैं उसको उसका नाम कोई देश के द्वारा दिया जाता है और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बार बार देखने के लिए मिलता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि चक्रवात मोचा नाम जो है वो किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर यमन। यमन के द्वारा इसका नाम दिया गया है, जो कि बंगाल की खाड़ी में उठने वाला ये चक्रवाती तूफान चक्रवात मोचा का नाम यमन के द्वारा दिया गया है, आपको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में RBI ने किसके साथ मिलकर ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 टेक स्प्रिट की शुरुआत की है? तो RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 टेक स्प्रिट की शुरुआत किया है? ऑप्शन नंबर 1 है वर्ल्ड बैंक, सेकेंड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा G20 टेक स्प्रिट की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत किस देश के साथ औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन नंबर 1 है फ्रांस, सेकेंड है इजराइल, नेक्स्ट है यमन और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा
इजराइल के साथ भारत जो है औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश में किसके द्वारा विजाक टेक पार्क की स्थापना की जा रही है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा विजाक टेक पार्क का आधारशिला रखा गया और इसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन 1 नंबर है अदानी ग्रुप, सेकेंड है रिलायंस ग्रुप, नेक्स्ट है टाटा ग्रुप और नेक्स्ट है भारती मित्तल। तो किसके द्वारा ये विजाक टेक पार्क की स्थापना की जा रही है, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर है अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप के द्वारा इसका जो है वो स्थापना किया जा रहा है, जिसका आधारशिला वहाँ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा रखा गया है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि हाल ही में किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है। तो किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है। ऑप्शन नंबर 1 है जूम, सेकेंड है मेटा, नेक्स्ट है टेस्ला और नेक्स्ट है रेलटेल। तो किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर जूम को टेलीकॉम लाइसेंस मिला है, ध्यान रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में 5 मई 2023 को बुद्ध के कौन सी जयंती मनाई गई। तो बुद्ध की कौन सी जयंती 5 मई को मनाई गई, बुद्ध पूर्णिमा को। तो ऑप्शन है 2565, नेक्स्ट है 2575, नेक्स्ट है 2585 और नेक्स्ट 2595। तो लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे कि 5 मई 2023 को बुद्ध के कौन सी जयंती मनाई गई, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ध्यान रखेंगे 2585वीं जयंती बुद्ध की मनाई गई है, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आज कुल आपके लिए 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप सभी ध्यान से फॉलो करें। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप सभी जरूर जितने पीछे की वीडियो हैं सारे वीडियो को रिकॉल करते रहें। जितने वीकली करंट का है उसे खास कर आप ध्यान दें ताकि आपका पूरा करंट बेहतर हो सके और एग्जाम में आपको करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ना छूटे। तो इस तरह से आप सभी तैयारी करें, देखिएगा काफ़ी बेहतर होगा। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।